इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, स्वशासन की मांग के लिए। इसकी स्थापना में मैडम भीकाजी कामा भी इनकी सहयोगी थीं। 1905 में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत से ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थी एवं क्रांतिकारियों के आश्रय हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1906-7 के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। मासिक पत्रिका सोशियोलॉजिस्ट का संपादन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में भारत सचिव के सलाहकार कर्जन वायली की हत्या कर दी। तत्पश्चात मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार करके लंदन में ही फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद इंडिया हाउस को बैन कर दिया गया तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा व इंडिया हाउस के अन्य सदस्य पेरिस पलायन कर गए 1909 में। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। इन्होंने पेरिस में 1905 में पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट, जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया 1907 में। मैडम भीकाजी कामा 30 वर्ष तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं तथा वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बंबई लौटकर आईं और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे एवं इस पार्टी के पथ प्रदर्शक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रामदास पुरी, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद, भगवान सिंह, पंडित काशीराम इत्यादि थे। गदर साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। आगे चलकर इस पत्रिका का प्रकाशन गुजराती और पंजाबी में भी हुआ। गदर पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग किया था। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने 1914 में बर्लिन, जर्मनी में बर्लिन कमेटी या इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की थी। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया, ताकि यह लोग वहां जाकर स्वतंत्र एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। कामागाटा मारू जहाज वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पुलिस की घेराबंदी होने से जहाज से नीचे नहीं उतर सके। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी का गठन हुआ। कनाडा सरकार के रवैये के कारण जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। अंग्रेज़ों ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। कामागाटा मारू जहाज के कोलकाता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़पें हुई, जिसमें 18 यात्री मारे गए तथा अन्य यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के अधिकतर नेता और कार्यकर्ता सिख थे। इसके बावजूद भी इस आंदोलन का चरित्र और स्वरूप धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इस सरकार के राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप सिंह थे तथा मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे।
इस सरकार को जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी।